अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द डॉग एंड द एलिफेंट और थीम ऑफ द स्टोरी है नॉट लूजिंग होप। एक मुअन्नस यानी फीमेल हाथी और कुत्ते की बहुत गहरी दोस्ती थी। इत्तेफाक से दोनों एक साथ प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेग्नेंट होने के 4 महीने के बाद कुत्ता 3-4 पपीज को जन्म देता है। फिर 5-6 महीने गुजरने के बाद और 4 पपीज को जन्म देता है और फिर 4-5 महीने गुजरने के बाद और 4 पपीज को जन्म देता है। इस तरीके से कुल 18 महीने के अरसे में डॉग जो है ये 3 मरतबा प्रेग्नेंट होने के बाद 12 से ज़ायद पपीज को जन्म देता है। एक रोज जब हाथी और कुत्ता दोनों साथ में खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे तो कुत्ते ने डरते हुए हिम्मत करके हाथी से पूछ लिया कि दोस्त, आखिर क्या बात है? हम दोनों 18 महीने पहले एक साथ प्रेग्नेंट हुए थे और इन 18 महीनों में मैं 3 मरतबा प्रेग्नेंट हो चुकी और मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा पपीज़ को जन्म दे दिया और तुम हो कि अब तक एक भी बच्चा नहीं जन सकी हो। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या सही में तुम प्रेग्नेंट हो या कोई और वजह से तुम्हारा पेट फूलता जा रहा है? जब हाथी ने कुत्ते की पूरी बात को सुना तो उसने गहरी सांस ली और फिर अपने दोस्त कुत्ते को समझाया कि देखो दोस्त, जो बात समझने की है वो ये है कि मेरे पेट में जो चीज़ पल रही है वो पपीस नहीं बल्कि हाथी है। और हाथी जो है ये 24 महीने में एक बार बच्चा देता है। यानी प्रेगनेंसी की जो मुद्दत एक हाथी की होती है वो 24 महीने के करीब होती है। और इसकी वजह यही है कि जब हाथी यानी मेरा बच्चा पैदा होता है तो ज़मीन भी महसूस करती है कि कुछ पैदा हुआ है। और जब मेरा बच्चा चलने के काबिल हो जाता है तो लोग उसको देखने के लिए ठहर जाते हैं और उसको एडमायर करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ रूए ज़मीन पर चल रही है। तो ये समझने की बात है कि मैं कोई पप्पी को अपने पेट में कैरी नहीं किए हुए हूँ। मेरे पेट में जो चीज़ है वो हाथी है और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं तुमको देखकर उम्मीदें हारती नहीं हूँ कि 18 महीने में तुमने 3 मरतबा प्रेग्नेंट होकर 1 डज़न से ज़्यादा बच्चों को पैदा कर लिया, बल्कि मेरी उम्मीद बंधी हुई है कि मैं 24 महीने के बाद एक हाथी को जनूंगी और ये हाथी ऐसी चीज़ है जिसको देखकर लोग सराहते हैं। दोस्तों, यही बात होती है कि बहुत सारे लोग अजीब अजीब चीज़ों के साथ अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं और फिर उनकी उम्मीदें टूटती चली जाती है। इस हाथी से हमें ये सबक लेना चाहिए कि किसी चीज़ को करने में जब लंबा अरसा लगता है तो नतीजा अच्छा आता है, इसलिए हमें उम्मीदें कभी हारनी नहीं चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड लूजिंग होप यू हैव टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, रीअसेस योर सिचुएशन। जब हम जिंदगी में किसी डेस्टिनेशन और मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और दरमियान में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हम में से कुछ लोग आसानी से गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं, और कुछ लोग अनथक मेहनत करते हैं और पेन बर्दाश्त करने के बावजूद वो अपनी मंजिल और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही सूरतों पर अमल करने से पहले होना ये चाहिए कि हम अपने सिचुएशन को रीअसेस करें, अपने हालात का सही जायज़ा लें, जिसकी वजह से हमें नए सिरे से काम करने की हिम्मत और हौसला मिलता है। स्टेप नंबर 2, हार्बर ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, अगर हमें अपनी उम्मीदों को टूटने से बचाना है तो हमें अपने अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा करना पड़ेगा, यानी शुक्रगुजारी का जज्बा। ख़ास तौर पर
उस वक्त जब हम ऐसे लोगों को देखें जो हमसे ज़्यादा सख्ती में हैं, हमसे ज़्यादा परेशानी में हैं, हमसे ज़्यादा बुरे हालात में हैं, और फिर इन हालातों में होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमारी उम्मीदें और हौसले जो है ये बढ़ती चली जाती है। स्टेप नंबर 3, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हालात चाहे कैसे भी हो, अगर हम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं, यानी हम अपने आप के लिए ऑनेस्ट है, तो ये ऑनेस्टी कभी ना कभी हमारी मंजिल को आसान ज़रूर बनाएगी। दोस्तों, ऑनेस्टी जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करती है, और इसी अवेयरनेस की वजह से हमारे लिए अप्रोच को एडजस्ट करना जो है ये सहल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।